हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2024 की आंसर की फाइनली आपकी 5 बजे आज आउट हो चुकी है। आंसर की आउट होने के बाद आप सभी ने मार्क्स भी चेक किए होंगे। अभी हमारे पास रैंक मित्रा का जो डेटा है वो 1,13,1,01,342 कैंडिडेट का है। ठीक है, यानी कि 1 लाख प्लस कैंडिडेट का डेटा आया है। जबकि आपको पता है कि हमारे पास जो है फॉर्म फिलअप हुए थे 1 करोड़, और एटलीस्ट अगर 50% भी देखो ऑन एन एवरेज रहता ही है यहाँ पर अटेंडेंस, तो उस तरह से आपके पास 50 लाख बच्चा जो है वो अपीयर हुआ ही होगा। तो अभी पास हमारे पास जो है डेटा और बढ़ने का इंतजार करना होगा, तभी आपको एग्जैक्ट एक कटअप पता चल पाएगा। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको एक रफ आइडिया देने वाला हूँ कि क्या आप अपने स्कोर को देख के क्या समझ सकते हो अगर इतना स्कोर है। और ध्यान रहो, मैं जो आपको अभी यहाँ पर डेटा बताऊंगा, यानी कि जो मैं आपको यहाँ पे नंबर बताऊंगा ना कैटेगरीज वाइज, वो आपके इजी शिफ्ट में भी वर्क होगी। यानी इजी शिफ्ट को ही मान के मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, क्योंकि ये रफली है। अगर आप इजी शिफ्ट में हो तो उस अकॉर्डिंग समझ लेना इतने मार्क्स होने चाहिए। अगर आप हार्ड शिफ्ट में हो तो एवरेज से आप समझ सकते हो कि कितना नंबर आपको ऐड ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि इसकी जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो भी आपको इस चैनल पे मिलेगी। साथ ही साथ जोन वाइज भी आपको इसमें मिल जाएगी। और फिर फिजिकल के बाद जो आपके क्या हो सकते हैं, फाइनल कितने पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, उसकी भी मैं आपको कुछ दिनों के बाद अपलोड करूंगा। तो ये चैनल सब्सक्राइब करना आपका जरूरी है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 1 लाख प्लस कैंडिडेट का डेटा है, जहाँ पे 95 से ऊपर नंबर लाने वाले एक कैंडिडेट है, 90 से ऊपर लाने वाले 16 है, 85 से ऊपर लाने वाले 245 कैंडिडेट है, 80 से ऊपर लाने वाले 2218 कैंडिडेट है, 75 से ऊपर लाने वाले 8601 कैंडिडेट है, 70 से ऊपर लाने वाले 20,120 कैंडिडेट है। उसी तरह 65 से ऊपर लाने वाले आपके पास 34,625 है। 60 से ऊपर लाने वाले कितने कैंडिडेट है? 49,389 आपके यहाँ पे कैंडिडेट है। अच्छा, आपको पता है कि वैकेंसी कितनी है? तो 32,000 प्लस वैकेंसी है। अब इसका मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि रेलवे कहती है 3 गुना बच्चे बुलाए जाना है, तो लगभग आपके 97 के आसपास पहुंचता है वो डेटा। और ये आपके पास जो है लगभग 1 लाख के आसपास डेटा ये पहुंच जाता है, यानी सिलेक्ट होगा। और ये डेटा ही हमारा 1 लाख के आसपास है, मतलब 1 लाख का है। तो ऐसे में ये सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, अभी डेटा और बढ़ेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये रफली एनालिसिस है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे शिफ्ट वाइज, तो सबसे पहले आप देख लो कि सबसे पहले कि कितने शिफ्ट में पेपर हुए हैं। तो आप देख के आपको क्या होगा यहाँ पे, थोड़े से आश्चर्यजनक होगा। 101 शिफ्ट में पेपर हुआ है। अगर सबसे इजी शिफ्ट की बात करोगे तो यह है 14 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट, जिसमें 61 मार्क्स एवरेज बन रहा है। तो समझ रहे हो कि कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है, जबकि अभी और बच्चे इंक्लूड होंगे इसमें। तो अगर टॉप यहाँ पर बात करो, देखो 61 नंबर आपका बना है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको अपने नॉर्मलाइज स्कोर में कैसे ऐड करना है। जैसे 61 नंबर है, और यहाँ पर सबसे हार्ड शिफ्ट की कितनी बनी है? 48। तो अभी 1 लाख के अकॉर्डिंग आप देख लो, तो 48 और इस यहाँ पे 13 नंबर का अप्रोक्सीमेट गैप है। तो अगर कोई इस शिफ्ट से होगा तो 13 नंबर तक ऐड कर सकता है। अगर कोई इस शिफ्ट से होगा, ठीक है, तो 2 नंबर और घटा देगा, 11 नंबर तक कर सकता है। ऐसे ऐसे करके वो अपनी नॉर्मलाइज स्कोर कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो इसी तरह सेकंड शिफ्ट आप देखो 27 नवंबर की है, सेकंड शिफ्ट जिसमें 50 एवरेज बना है। 4 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट जिसमें 50, तब लगभग 51 बना है। यहाँ पे फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट को देखोगे तो 51, ये हार्ड बन चुका है। ठीक है, तो ऐसे आप हार्डनेस लेवल देख सकते हो, आप किस में हो ये देख लेना। अच्छा, इजी वाले शिफ्ट में घटेगा, इसलिए मैं उसको देख के ही आपको स्कोर बताऊंगा कि क्या जा सकता है। उसी तरह अगर आप देखो जोन वाइज, तो अहमदाबाद जोन में 12,182 कैंडिडेट ने डेटा चेक किया है। तो ये सारे जो है ना, आपको मैं वैकेंसीज के अकॉर्डिंग सारी चीजें बताऊंगा कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, और उस अकॉर्डिंग बच्चे क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको पता चल पाएगा कि क्या यहाँ पर हमारा सिलेक्शन कितने पे होगा। ऐसे मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो देखो, यहाँ पे हमारे पास वैकेंसी जो है, 1 मिनट में आपको वैकेंसी चार्ट खोल के देखता हूँ कितनी वैकेंसी थी, उसमें यूआर की क्या वैकेंसी थी, कहीं पे तो दिया होगा। तो यूआर की वैकेंसी हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास सिंपल वैकेंसी दिया हुआ है 32,438। अगर हम देखें टोटल वैकेंसी, तो 32,438। ठीक है,
इसमें जोन वाइज अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। और ये तो ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें, वैकेंसी हमें देखना है ना। यहाँ पे अगर वैकेंसी की बात करें तो हमारे पास यूआर की वैकेंसी कितनी है ये पता चल जाता तो मैं अभी आपको एग्जैक्टली बता पाता कि क्या है। जस्ट वेट 1 मिनट। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो वैकेंसी यूआर की निकल कर आ रही है वो आपकी वैकेंसी कितनी निकल कर आ रही है, लगभग 13,957 है। तो इसे आप मान सकते हो 14,000 के आसपास वैकेंसी है हमारी यूआर की। तो ओवरऑल जो बच्चा सिलेक्ट होगा इसका 3 गुना करोगे तो 42K के आसपास में बच्चा ऐसे सिलेक्ट होता हुआ दिखेगा। तो अब यहाँ पे अगर डेटा देखोगे तो हमारे पास क्या डेटा है जो फिजिकल के लिए जाएगा। तो अगर 42 का डेटा पकड़ोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 42 के लिए ना, ये देखो यहाँ पे आपको एक चीज 1 लाख में ही समझ सकते हो आप कि 42 के लिए हमारे पास कहाँ पे जा रहा है डेटा। और यूआर में तो ओवरऑल आता है ना सारा। तो यहाँ पे 42,000 वाले में अगर जाओगे तो आपको दिखेगा 60 से ऊपर जा रहा है डेटा। ठीक है। तो अभी के अकॉर्डिंग तो आपको इतना समझ में आ गया ना कि किसी भी हाल में 60 से नीचे तो जाना नहीं है, इससे ऊपर ही जाना है। और ये डेटा और बढ़ेगा तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा। ठीक है। तो ये तो 1 लाख के ही अकॉर्डिंग है ना। तो इस तरह से मैं आपको बता दूं, इजी शिफ्ट को ध्यान में रखते हुए अगर आप यूआर से हो और आपके यहाँ पर 73 मार्क्स बन रहे हैं यूआर से, तो आपका सिलेक्शन फिजिकल क्लियर कर सकते हो। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर ओबीसी, ओबीसी से हो तो आपके पास 72 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस से हो तो आप 71 मार्क्स तक सेफ हो। अगर हम बात करें एससी से तो एससी से आपके यहाँ पे 68 मार्क्स। ठीक है। और वहीं पे हम एसटी की बात करें तो यहाँ पर आपका ये 66 मार्क्स तक आपका यहाँ पर सेफ रहेगा। अगर हम इसमें मार्जिन की बात करें तो मार्जिन यहाँ पे आपके पास +-3 की रहेगी। ठीक है। ये बहुत इनिशियल है, ये रफ आइडिया है, मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है। रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, जब डेटा बढ़ेगा तो एग्जैक्टली पता चल पाएगा। और ऐसा भी होगा कि ये तो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया, ऐसा भी हो सकता है कि किसी जोन में हो सकता है कि आपको दिखे किससे ज्यादा जाए, क्योंकि वो डिपेंड करता है वैकेंसीज के ऊपर कि वहां पे कितने वैकेंसीज हैं, वहां पे कंपटीशन लेवल क्या था। ये सारी चीजें आपको वहां पे डिपेंड करेगी। फिलहाल के लिए अगर आपकी इतने इतने मार्क्स है ना, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। और मैं आपको जैसे ही डेटा इंक्रीज होगा मैं आपके लिए वो जोन वाइज भी बता दूंगा क्या जाएगी। और कुछ दिनों में मैं आपको फाइनल भी बता दूंगा कि कितने नंबर पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर हाइप जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।